आवाज आ रही है कि नहीं एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है जो। सूरज प्रणाम प्रणाम सूरज जी, बहुत दिन के बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सूरज जी? हाँ आवाज आ रही है बहुत। हाँ अवेलेबल है, अवेलेबल ऑडिबल है। चलिए तो आज हम वही करंट अफेयर्स के साथ PYQ और मेंस का जो टॉपिक है जो ग्रुप में जाता है, 8 क्लास हो चुके हैं, आप उसको जरूर लिखिएगा मेरे भाई। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप एक 71वीं PPSC में अगर आप जो इस मेंस के जो प्रोग्राम को आप कर रहे हैं, अगर आप उसको पूरा कर लिए तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना जज्बा रहेगा कि किसी भी क्वेश्चंस को आप तोड़ दीजिएगा आप। समझ गए? तो निश्चित रूप से आप उसको लिखने का प्रयास किए, जुड़ने का। बहुत मेहनत से वो सीरीज को बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत से उस सीरीज को बनाया जा रहा है, इसीलिए ध्यान से उसको जरूर लिखिएगा। 3 4 5 क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं, उसको जरूर लिखिएगा मेरे भाई। वो बहुत मेहनत से है जो प्रोग्राम को बनाया गया है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। तो आप हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं पीटी और मेंस का भी क्वेश्चंस को दिखाएंगे, लेकिन पीटी के जो कुछ क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं वो जरूर है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फी है पीटी और मेंस और इंटरव्यू तीनों का 4001 रुपया रखे हैं, और छोटा सा है, आप इसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे भाग में भी आप है जो पेमेंट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। फीडबैक मिलेगा, मेंटोरशिप है आपका, 1 to 1 बात करते हैं हम, 1 to 1 बात करते हैं लोगों से, 1 to 1 बात करते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो है जो नहीं हो रही है। चलिए तो आज है जो हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। जल्दी से जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने क्वेश्चंस को, अपने दोस्तों के बीच शेयर है जो जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपके सामने है जो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने ही है, पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, आप इसका आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित OPD प्रारंभ की गई थी? निम्नलिखित में से किस अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित OPD प्रारंभ की गई थी? एम्स नई दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़, KGMU लखनऊ, RML अस्पताल दिल्ली। बताइएगा पहला का आंसर है जो क्या होगा, जरूर बताइएगा। विवेक जी जरूर बताएंगे, 70 BPSC का कटअप भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे। पहले है जो आप आगे के लिए ध्यान दीजिए, और कटअप का चर्चा है जो बीच में हम जरूर कर देंगे। तो बताइएगा पहला जो है कौन सी अस्पताल में ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD प्रारंभ की गई थी? जल्दी से जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सूरज जी का आंसर D आ रहा है, चंदन स्टडी जी का B आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से जो D जिनका आंसर है सही है, RML अस्पताल नई दिल्ली में है जो दोस्तों है जो ट्रांसजेंडरों के लिए पहली OPD है जो प्रारंभ है जो की गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन है जो आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो मिलेगा। तो RML अस्पताल कौन है?
RML अस्पताल है जो कहाँ है, नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में। ये है जो क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस को आप लिख लीजिएगा साइड में। अगर आप देख रहे हैं विवेक कुमार जी, जरूर कटअप जरूर बताएंगे, कटअप जरूर बताएंगे विवेक कुमार जी। हम बता दिए हैं 400 जर्नल का कटअप है जो इस बार जाएगा, 400 जर्नल का कटअप है जो इस बार है जाएगा, समझ गए। तो आप हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं, इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रू रियांग समझौता, NLFT समझौता और टिपरा के साथ त्रिपक्षीय समझौते में शामिल है? त्रिपुरा, असम और त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। दूसरा का ये बहुत ज्यादा चर्चित में रहा था, ये गठजोड़ जब अमित शाह के बीच में और वहां के सरकार के बीच में और वहां के जो रीजनल्स उनके बीच में ये किया गया था। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर है जो क्या होगा। जल्दी से बताइएगा ये समझौता जो त्रिपक्षीय समझौता में है जो कौन सा शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य के बारे में पूछ रहा है। ब्रू रियांग समझौता, NLFT समझौता और टिपरा के साथ त्रिपक्षीय समझौते में शामिल है? त्रिपुरा, असम और त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, चंदन जी का आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है, सी आ रहा है। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सिर्फ त्रिपुरा। ये त्रिपुरा के अंदर में ही है जो दोस्तों है जो एक गठजोड़ हुआ था। टिपरा वहां है जो इस बार है जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, विधानसभा का चुनाव ये पार्टी लड़ी थी और 13 सीट है जो वहां जीती थी, 13 सीट है जो जीती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो क्वेश्चंस जो है नॉर्थ ईस्ट से जो क्वेश्चंस है, नॉर्थ ईस्ट से जो क्वेश्चंस है वहां से आपके एक दो क्वेश्चन है जो कहीं ना किसी की भी किसी तरीके से नदी से पूछ दे या वहां के समझौता से पूछ दे, वहां की समस्या से पूछ दे, वहां की जनजाति से पूछ दे, वहां की पहाड़ से पूछ दे। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को आप जरूर एग्जाम के समय एक बार आप जरूर है जो देख कर है जो जाइएगा, यहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। देखिए मणिपुर से 17 बीपीएससी में आया कि नहीं, 17 बीपीएससी मेंस में पूरा क्वेश्चन है जो आया था कि नहीं आया था। एक पूरा क्वेश्चन 355 और 356 को लेकर है जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मणिपुर से था। तो है जो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सामरिक हित से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन तो यहां से बनना है जो 100% तय है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यह जो ध्यान रखिएगा। म्यांमार है यहां पर, ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन है जो बनते हैं। सब्सक्राइब कर लिए सर, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान रखिएगा कौन सा जगह है, कौन सा राज्य है, यह है जो आपका त्रिपुरा है। चलिए, इसरो ने अपने अध्ययनों में यह प्रकट किया है कि घेपांग घाट, ये भी ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, घेपांग घाट हिम नदीय झील के आमाप में 178% की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज क्षेत्र में यह झील स्थित है? कहाँ है जो ये घेपांग घाट है जिसमें है जो दोस्तों है जो 178% की वृद्धि हुई है, ये है जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। क्वेश्चंस की क्वालिटी है जो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चंस बताइएगा और आंसर है जो बताते चलिएगा साथ में। घेपांग घाट कहां, कौन सा? घेपांग घाट लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा घेपांग घाट, और इसरो से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा इसरो से रिलेटेड है तो जरूर क्वेश्चंस है जो बनेंगे ही बनेंगे। बताइएगा आंसर है जो बताइएगा, और मेंस के बैच में है जो जरूर जुड़े। मेंस का जो क्वेश्चंस है जो हम डेली दे रहे हैं 8 ऑलरेडी है, जो कितना 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप एकदम मिस मत कीजिए,
हम जो दे रहे हैं उसको आप लिखिए, 5-5 लाइन ही क्यों नहीं लिखिए, लेकिन आप उसको लिखिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा बाद में भी। चलिए बताइएगा, घेपांग घाट, घेपांग घाट बताइएगा कहां पर है जो, घेपांग घाट आंसर है जो जरूर दीजिएगा। गलत सही आंसर देते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत भी दीजिएगा तो चलेगा। जो भी है आप बताइएगा, आंसर जरूर बताइएगा, गलत सही जो भी आप देख रहे हैं आंसर को सही बताए या गलत बताए। अगर गलत बता दिए तो जीवन में नहीं भूलिएगा, ये जान लीजिए। तो जरूर है जो बताइएगा। सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है 3 का बी आ रहा है, 3 का बी आ रहा है, घेपांग घाट। क्वेश्चन कैसा है बताइएगा, क्वेश्चन कैसा है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए, ये है जो गेपांग घाट है जो सूरज जी, ये है जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आप कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा और नोट डाउन साइड में जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस है जो बाद में है जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको, जय श्री राम जी, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्त के भी जरूर शेयर कर दे। चलिए, तो घेपांग घाट कहां पर? यह है जो दोस्तों है जो हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अब इस तरह के 69 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, तो इसीलिए मिक्सअप है जो आपके लिए लाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस थोड़ा मॉडरेट रहे, कुछ क्वेश्चंस इजी रहे, कुछ क्वेश्चंस है जो हार्ड रहे। समझ गए? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सागर सेतु एक मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। दूसरा है, हरित सागर का उद्देश्य शून्य कार्बन उत्सर्जन को लक्ष्य को प्राप्त करना है। सागर मंथन मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। कोस्टा सरेना भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये सब क्वेश्चन जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और सही है सही नहीं है यहां जरूर देखिएगा एग्जाम में एक बार। देखिए, रैंक 1 है जो उज्जवल जी हैं, उनका अलग असेसमेंट हो सकता है, समझ गए? तो सबका फ्रीडम है अपनी अपनी बात रखने का, लेकिन हमें जहां तक है, हम भी है जो 7-8 मेंस दिए हुए हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो हम जहां तक देख रहे हैं 70 में 405 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा। चलिए, कोई बात नहीं, सबके अपने अपनी बात है रखने का, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी बात सुनिए। बताइएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर है जो बताइएगा। जय श्री राम जी का आंसर डी आ रहा है, सूरज जी का आंसर सी आ रहा है। तो जल्दी से बताइएगा आंसर है जो इसका क्या है। चलिए, बहुत बढ़िया, जिनका जो सी आंसर आ रहा है, ये है जो देखिए, ये रियल टाइम डैशबोर्ड है, मत्स्य उत्पादन के लिए जो नहीं है। तो दोस्तों है जो सी, बाकी है जो भारत सरकार के पतन पोत परिवहन जल मंत्रालय द्वारा है,
लेकिन मत्स्य उत्पादन के लिए है जो नहीं है, यह है जो रियल टाइम डैशबोर्ड के लिए है। रियल टाइम डैशबोर्ड के लिए है जो दोस्तों है जो ये इसका उपयोग किया गया है, मत्स्य उत्पादन के लिए नहीं, इसलिए है जो सी ऑप्शन है जो आपका गलत है। तो कौन सा इसमें करा है कि सही नहीं है, तो सी है जो सही नहीं है, सी है जो सही नहीं है। चलिए चलिए आगे है, इसी तरह से क्वेश्चन है जो देखिए, आपको हल्का क्वेश्चन देके आपका टाइम खराब करने से मुझे अच्छा है कि बढ़िया क्वेश्चन से आपको रूबरू कराएं। और जितने भी क्वेश्चंस है आप हमारे साथ जुड़िएगा तो इसका पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ है जो मिल जाएगा। और हमारे साथ पीटी के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए आप है जो 4001 रुपया में इनरोल हो जाइएगा। 4001 रुपया में पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इनरोल हो जाइएगा। तो आप है जो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए पीएम जन मन योजना के संदर्भ में, पीएम जन मन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइएगा। यह मतदाताओं को निर्वाचन साक्षरता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की योजना है, या पंचायती राज संस्थाओं के प्रक्रिया में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार की एक योजना है, यह सरकारी योजनाओं से जनजातीय समूह के प्रत्येक सदस्य को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार की योजना है, यह संगठित क्षेत्र में प्रवासी कामगारों को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। बताइएगा पीएम जनमन, पीएम जनमन। बहुत बढ़िया, सूरज जी का भी आंसर आ रहा है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के भी जरूर है जो शेयर कर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर है जो सी है, पीएम जनमन, जनजाति से रिलेटेड है दोस्तों। यह सरकारी योजनाओं से जनजातीय समुदाय के प्रत्येक सदस्य को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार की योजना है। सी जिनका है, सी जिनका है वो है सही है जो टिक किए हैं, सही है जो टिक किए हैं। बहुत बढ़िया, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ राज क्षेत्रीय सीमा साझा करता है। देखिए दोनों देश 3 साल पूरे हो गए, रूस और यूक्रेन के युद्ध के 3 साल है जो दोस्तों है जो पूरे हो गए हैं। और क्वेश्चन अभी तक, अभी हाल फिलहाल में 17 बीपीएससी मेंस में रूस यूक्रेन के 3 साल पूरा होने पर क्या है जो जियो पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ, जियो पॉलिटिकल क्या चेंज हुआ, एक क्वेश्चन से जो पूछा गया था। अब है जो बहुत सारा क्या लिखे हैं भगवान जाने, लेकिन है जो जियो पॉलिटिकल जो है क्या राजनीति में परिवर्तन आया। तो आपको देखे होंगे कि स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे देश जो तटस्था थे वो है जो नाटो में शामिल हो गए, है ना। तो ये है जो जियो पॉलिटिकल चेंज होता है। अब ये लिखने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, समझ गए। पूरा भू राजनीति है जो बदल गया है, पूर्वी पश्चिमी राजनीति है जो पूरा बदल गया है ना। चलिए इसका बताइएगा कौन सा राज है जो साझा करता है, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ राज क्षेत्रीय सीमा है जो साझा करता है, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। 6 का डी आ रहा है, 6 का ए आ रहा है। चलिए देख लीजिए कि क्या आंसर है जो होगा, एक बार है जो और देखिए। चलिए जय श्री राम जी का ए आ रहा है, सूरज जी का डी आ रहा है। और बताइए, चलिए नहीं है तो एक बार हम दिखा दें, रूस और यूक्रेन का मैप दिखा दे क्या, रूस और यूक्रेन का एक बार मैप दिखा दे क्या, क्या हो गया। रूस और यूक्रेन का एक बार मैप देख लीजिए।
अब इसमें है जो देखिए यूक्रेन है जो यहाँ पर है ना, यूक्रेन है जो कहाँ पर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए रूस, देखिए मॉस्को यहाँ पर है और रूस यूक्रेन। देखिए बेलारूस जो जगह है, बेलारूस जो जगह है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेलारूस। बेलारूस जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जो रूस, और इधर यूक्रेन से। देखिए क्वेश्चंस कहां से पूछ दिया है, क्वेश्चंस है जो कहां से पूछ दिया है, देखे देखे ना क्वेश्चंस कहां से पूछा है जो। तो ये है जो रसिया है और ये है जो यूक्रेन है और बेलारूस है जो, दोनों को है जो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए मैप का क्वेश्चन है जो आपसे छूटना नहीं चाहिए, मैप का क्वेश्चन है जो आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। तो कौन सा है, बेलारूस। क्या है आंसर, क्या हो जाएगा, बेलारूस आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, 6 का आंसर क्या होगा बताइएगा, 6 का आंसर क्या होगा बताइए, 6 का आंसर क्या होगा बताइएगा। अब बताइए 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर क्या होगा, बेलारूस होगा कि नहीं होगा, बेलारूस होगा कि नहीं। बेलारूस, रूस और यूक्रेन दोनों को क्षेत्रीय सीमा है जो साझा करता है बेलारूस। क्लियर, क्लियर हो गया बेलारूस। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आपको भी मेहनत करना है, इसी तरह आपको भी मेहनत है जो करना है। चलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति, 2 दिन पहले पेपर में न्यूज था, 2 आयुर्वेद गुरुकुल के बारे में नाम सुने होंगे। अब एक कोर्स है जो भारत सरकार लॉन्च कर रही है जो 7 वर्षीय कोर्स है, समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन है जो वहां से उठा के आपके सामने रखे हैं कि क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। चलिए भारत चिकित्सीय पद्धति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बताइए, सिद्ध प्रणाली चिकित्सा की एक समग्र पद्धति है, भारत के हिमालयी क्षेत्रों में सोवा रिंगपा प्रचलित है, यूनानी चिकित्सा पद्धति को आयुष मंत्रालय से पृथक कर दिया गया है, सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक प्रमुख स्रोत है। कौन सा कथन है जो इसमें सही नहीं है। एकदम क्वेश्चंस के लेवल जो है बहुत है जो अच्छा रहेगा हमारे के यहाँ। चलिए बताइएगा आंसर इसका क्या होगा, 7 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जय श्री राम जी का आंसर आ रहा है, सी आ रहा है। और बताइए जो भी देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा। अच्छा सिंपल क्वेश्चंस है। जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम जी का आंसर सी है, यूनानी चिकित्सा पद्धति आयुष मंत्रालय से पृथक कर दिया गया है, एक गलत है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये जो दोस्तों यूनानी चिकित्सा पद्धति है जो आता है। और कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये है जो पृथक कर दिया है, ये है जो गलत है। क्या है, ये गलत है, पृथक है जो नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, सी है जो आपका सही आंसर आएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस मद में भारत की संघ सरकार के राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा सम्मिलित होता है, वेतन, ब्याज भुगतान, सड़क परिवहन और राजमार्ग और रक्षा सेवाएं। 8 नंबर क्वेश्चन से बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया सूरज जी, 7 का सी। बताइएगा निम्नलिखित में से किस मद में भारत की संघ सरकार के राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा सम्मिलित होता है, वेतन, ब्याज भुगतान, सड़क परिवहन और राजमार्ग और रक्षा सेवाएं। बताइएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जो, इसका आंसर 8 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 8 का आंसर आ रहा है, सूरज जी का आंसर आ रहा है, जय श्री राम जी का आंसर आ रहा है 8 का बी। बहुत बढ़िया। ब्याज भुगतान पर है जो दोस्तों है जो सबसे ज्यादा पैसा है जो दोस्तों है जो संघ सरकार खर्च करती है। संघ सरकार, एग्जाम में जाइएगा ना
तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, लेकिन यही कंफ्यूजन है जो दूर करना है, ठीक ना, यही कंफ्यूजन है जो दूर करना है, ब्याज भुगतान है जो सही है। चलिए चलिए, अभी है जो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए रंगराजन समिति की कार्य प्रणाली में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया। रंगराजन कमेटी 2013 में है जो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए है जो दोस्तों है जो लाया गया था, और उससे पहले सुरेश तेंदुलकर कमेटी था। सुरेश तेंदुलकर कमेटी की कुछ खामियों को रंगराजन कमेटी ने है जो दूर किया, या मैंने ये अपना अलग एक पैमाना है जो बताए थे। तो क्या है जो दोस्तों है जो कार्य प्रणाली में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया है। एक खाद्य घटक, आवश्यक गैर खाद्य वस्तुओं के लिए व्यय का एक मानकीय स्तर, अन्य गैर खाद्य वस्तुओं के लिए व्यवहारगत रूप से निर्धारित व्यय। नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, 1 2 2 3 1 2 3 और 1 3। बताइएगा आंसर इसका। बताइएगा। हाँ, किनका आंसर आ रहा है? जय श्री राम जी का आंसर आ रहा है, ए आ रहा है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आता है जो। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या आ रहा है। और है जो अपना आंसर है जो, हाँ जय श्री राम जी का आपका ए आंसर आ रहा है। और देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आता है जो। चलिए बहुत बढ़िया। ये है जो दोस्तों है जो तीनों घटक है जो इसमें है जो यूज किया जाता है। तीनों घटक 1 2 3, तीनों घटक है जो दोस्तों है जो इसमें है जो यूज किया जाता है। रंगराजन समिति, रंगराजन समिति में ध्यान रखिएगा। ये है जो मेंस में भी, मेंस में भी क्वेश्चन है जो गरीबी से आएगा, तो आप है जो इसका यूज कर सकते हैं, इस समिति का है जो आप यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है, मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और मृत्यु दर। बताइएगा कौन सा है जो एसडीआई में शामिल नहीं है। अच्छा, सूरज जी का भी आंसर यही आ रहा था। चलिए बताइए जल्दी से। जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा आंसर जो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। मेंस का भी क्वेश्चन है, मेंस में भी ये क्वेश्चन से जब पूछा जाता है 64 नहीं 66 में, 66 में एसडीआई से क्वेश्चन से जब पूछा गया था। 10th का डी, जय श्री राम जी का, सूरज जी का, सभी का डी आ रहा है। बहुत बढ़िया। मृत्यु दर है जो इसमें है जो शामिल है जो नहीं रहता है, मृत्यु दर है जो दोस्तों है जो शामिल नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। चलिए, भारत के वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों के साथ साझा किए बिना केंद्रीय पूल में शामिल नहीं होता है। बताइएगा कौन सा ऐसा कर है वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय पूल में शामिल नहीं होता है। व्यक्तिगत, कारपोरेट, अधिभार या उत्पाद शुल्क। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जो। जल्दी से बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो केंद्रीय पूल में शामिल नहीं होता है। जल्दी से बताइएगा 11 का आंसर है जो क्या होगा। जल्दी से आप है जो इसका आंसर बताइएगा।
11 का आंसर बोल रहे हैं डी। नहीं, उत्पाद शुल्क तो होता है। देखिए शेष जो होता है दोस्तों, जो शेष होता है जिसको उपकर कहते हैं, शेष शेष कर जो होता है वो राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार उसको यूज करती है, जिसके लिए मान लीजिए कि शिक्षा में वो लगा रही है, शिक्षा में वो शेष लगा रही है, तो उस पैसा का यूज है जो सिर्फ शिक्षा में किया जाएगा, और उसको है जो शामिल है, जो केंद्रीय पूल में है जो शामिल है, जो नहीं होता। राज्य सरकार लगा रही है तो राज्य सरकार के पास ही रहेगा, केंद्र सरकार लगा रही है तो केंद्र सरकार के पास ही है जो शेष कर रहता है। समझ गए? तो अधिभार और उपकर है जो दोस्तों है जो शामिल है, जो नहीं किया जाता है। बहुत बढ़िया, जय श्री राम जी। सी आ रहा आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सी है जो आंसर सही होगा। किसी देश के भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? किसी देश के जो भुगतान संतुलन होता है उसके पूंजीगत खाते में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है? एफडीआई, वाणिज्य उधार, अदृश्य मदे और बाह्य सहायता। क्या है जो दोस्तों है जो पूंजीगत खाते में है जो शामिल है, जो नहीं किया जाता है? क्वेश्चंस बहुत क्रीम क्वेश्चंस है, बहुत क्रीम क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा 12 का आंसर क्या आ रहा है? 12 का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइएगा क्या है जो शामिल है, जो नहीं किया जाता है? भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? जय श्री राम जी का आंसर डी आ रहा है। और देखते हैं, जल्दी से बताइएगा। गलत सही जो भी है बताने का प्रयास कीजिएगा, गलत सही जो भी है बताने का प्रयास कीजिएगा। यही तो है, यहाँ प्रैक्टिस आप गलत भी कर रहे हैं और सही आंसर सीख के जा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में सही करके आइएगा। बताइए जल्दी से। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, अदृश्य मदे है जो दोस्तों है, जो अदृश्य मदे को पूंजीगत खाते में शामिल है, जो नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अदृश्य मदे को पूंजीगत खाते में शामिल है, जो नहीं किया जाता है। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित था? 2012 से 17, 2012 से 17 जो पंचवर्षीय योजना था 12वीं, उसमें है जो दोस्तों जो केंद्र बिंदु था, जो फोकस बिंदु था, जो क्या था? संधारणीय और समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और समानता, खाद्य कार्य और उत्पादकता, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। हाँ हाँ हम समझ रहे थे, आप समझ रहे थे जय श्री राम जी, लेकिन है जो मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? बताइएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु है जो क्या था? उसके बाद है दोस्तों नीति आयोग आ गया, और मेंस में क्वेश्चंस पूछता है कि पंचवर्षीय योजना से क्या है जो भारत को मिला, फिर नीति आयोग के 10 वर्ष पूरे होने के क्या है जो लाभ है जो हुआ। ये सब क्वेश्चन है जो मेंस में बनते हैं। जय श्री राम जी का आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, सांधारणीय और समावेशी विकास क्या था? सांधारणीय और समावेशी विकास, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंटार्कटिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप से भी बड़ा है, अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी औसत उत्थान सबसे अधिक है, माउंट रास इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है, और दक्षिण महासागर की जल राशि इसके चारों ओर वामावर्त दिशा में गति करती है। आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को छांटने का प्रयास कीजिएगा तो छट जाएगा, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को छांटने का प्रयास कीजिएगा तो छटेगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस का लेवल यहां मिलेगा भाई मेरे, क्वेश्चंस का लेवल मिलेगा
आपको टाइम खराब करने के लिए हम आपका जो 1 घंटा इस समय होता है, जो टाइम खराब नहीं करेंगे हम आपका, समझ जाइए, टाइम नहीं खराब करेंगे, क्वेश्चंस लेवल का रहेगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर क्या होगा? देखिए छठिएगा कैसे, अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा है यह है जो माउंट रॉस नहीं है, विल्सन है। क्या है? विल्सन है। तो तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, तीसरा छट गया, तीसरा छट गया, तीसरा छट गया, केवल 1 और 2। देखिए यहां से सिर्फ है जो आपका एक क्वेश्चन है जो छट जाएगा, यहां से सिर्फ है जो ये पूरा क्वेश्चन है जो, देखिए एक ऑप्शन आप पकड़ लीजिएगा ना तो पूरा क्वेश्चन है जो, देखिए 3 नंबर है जो दोस्तों इसका गलत है, और 3 जो ऑप्शन होगा यहाँ गलत होगा, तो जो ऑप्शन बचेंगे वही सही होंगे। क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं? बताइएगा। जय श्री राम जी, बताइए सही है कि गलत है, बताइएगा सही है कि गलत है। कैसे छांटना चाहिए ऑप्शंस को जो हम बता दिए, गलती है कि नहीं है बताइएगा आप, बताइए, कमेंट कीजिए आप, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही है जो इस तरह के बड़ा बड़ा क्वेश्चंस को छांटने का प्रयास कीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से शिखर भारत में स्थित हैं? निम्नलिखित में से कौन से शिखर है जो भारत में स्थित हैं? कौन से शिखर है जो दोस्तों है जो भारत में स्थित हैं? चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। कौन से शिखर भारत में स्थित है? धौलागिरी, नामचा वर्मा, कामेट और है जो मकालू, कौन से है जो दोस्तों है जो भारत में स्थित है? चलिए बताइएगा कौन सा शिखर है जो भारत में स्थित है? 15 का बताइएगा, 15 का बताइएगा, 15 का ए बोल रहे हैं, 15 का ए बोल रहे हैं। देखिए धौलागिरी तो नहीं है, धौलागिरी है जो दोस्तों है जो ये बॉर्डर पर पड़ता है नेपाल के, समझ गए? तो एक नंबर ऑप्शन छट गया, एक नंबर छट गया, एक नंबर छट गया। अब है जो आज देख लीजिए मकालू भी है जो दोस्तों है जो तिब्बत और चीन के है जो बॉर्डर पर पड़ता है, तो 4 नंबर भी ऑप्शन छट गया। तो आपका कौन बच गया? नामचा वर्मा और कामेट। नामचा वर्मा और कामेट है जो दोस्तों, नामचा वर्मा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, और कामेट है जो दोस्तों है जो यह है जो उत्तराखंड के पास है जो पड़ता है। तो दोस्तों है जो नामचा वर्मा और कामेट जो है क्या है, यह है जो भारतीय क्षेत्र में है। 2 और 3 ऑप्शन है जो सही होगा, 2 और 3 ऑप्शन है जो सही होगा। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? जय श्री राम जी, बताइएगा क्लियर है कि नहीं, बताइएगा। चलिए देखिए मिलेट से क्वेश्चन 17 बीपीएससी में आया था, 17 बीपीएससी में मिलेट से क्वेश्चन है जो आया था ना, मिलेट से। देखिए ये क्वेश्चन है जो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर पढ़िएगा। बाजरा प्रमुखता राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में उगाया जाता है, जबकि रागी की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। बाजरा रेतीली और उथली काली मृदा में अच्छी तरह उगता है, जबकि लाल और उथली काली मृदा रागी के लिए उपयुक्त होती है। बताइएगा कि कौन सा कथन है जो इसका सही है? हाँ आराम से क्लियर होगा, आराम से क्लियर होगा, आराम से क्लियर होगा। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जुड़िए पीटी और मेंस में जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मेंस का भी क्वेश्चन है जो करवाएंगे। चलिए बताइएगा। बताइएगा इसका कौन सा है जो कथन सही है। थोड़ा टफ है, नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं कि हल्का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टफ भी है जो आपके लिए डालना जरूरी है, थोड़ा सा समझदार।
16 का ए बता रहे हैं। दोनों कथन सही है और कथन ए 2 की सही व्याख्या है। चलिए और बताइए। और देखते हैं किनका है। चलिए, ये है जो राजस्थान, ये तो पहला ऑप्शन सही है। बाजरा, रेतीली और उथली काली मृदा में अच्छी तरह से उगाया जाता है, जबकि लाल और उथली काली मृदा रागी के लिए उपयुक्त होती है। दोनों ऑप्शन है जो सही है, दोनों ऑप्शन है जो सही है। ऑप्शन नंबर ए जिनका है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए जिनका है वो सही है। तो इस तरह के मेंस में भी क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। सिर्फ यही 2 पॉइंट्स है जो पूरा, अगर 8 नंबर के क्वेश्चन से 2 पॉइंट्स ही हैं जो आप पूरा लिख दीजिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। समझ गया ना इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए। किस प्रादीपीय नदी की काबनी नामक सहायक नदी है? काबनी है जो किसकी सहायक नदी है बताइएगा। काबनी जो है ये है जो सीडीएस 2023 में सीडीएस 2023 में क्वेश्चंस को पूछा था। तो किस प्रायद्वीपीय नदी की काबनी नाम की सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर इसका। काबनी जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। सर बीपीएससी 70 इंटरव्यू कॉल आएगा, एवरेज बट क्वेश्चंस पेपर पूरा कंप्लीट किया है। डीआई में 40, 45, 50 आ रहा है, इंटरव्यू कॉल आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। आप लिख लीजिए कि आपका हो रहा है, आपका हो रहा है। जय श्री राम जी, पक्का आएगा। आपको हम दिखाएंगे कि इंटरव्यू के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं उन कैसे है जो आपको बायोडाटा भेजना है वो है। नहीं नहीं नहीं, कावेरी की, काबनी जो है दोस्तों है जो कावेरी की है, काबनी जो है कावेरी की है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कौन सा राज्य जो है गंगा बेसिन का हिस्सा है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बताइएगा। बताइएगा कौन सा है जो गंगा बेसिन का हिस्सा है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। बताइएगा कौन है जो दोस्तों है जो गंगा बेसिन का हिस्सा है? 18 का ए, 18 का ए आ रहा है। नहीं, ये है जो दोस्तों तीनों है जो गंगा बेसिन का है जो हिस्सा है, तीनों है जो दोस्तों है जो गंगा बेसिन का। देखिए हल्का क्वेश्चन है, लग रहा था कि आप बना दीजिएगा लेकिन है जो फंस गया। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समझ गया ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? माने यूनियन टेरिटरी में नहीं है। आर्द्रभूमि से हमेशा क्वेश्चन है जो बताए हैं। बिहार में 3 है आर्द्रभूमि है ना, बिहार में 3 आर्द्रभूमि है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में, हाँ गंगा बेसिन, जहां देखिए उसकी जो सहायक नदियों का पानी है जो उसमें आता है। आप पूरा पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और ऐसे छत्तीसगढ़, ये सब है जो पूरा है जो गंगा बेसिन का है जो हिस्सा माना जाता है। समझ गए, पूरा जो है गंगा बेसिन का हिस्सा है जो माना जाता है। कम से कम है जो 12 या 13 स्टेट है जो इसमें है जो आते हैं, 12 से 13 स्टेट है जो इसमें आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है जो नहीं है? बताइएगा। यूनियन टेरिटरी में नहीं है। होकेरा, पॉइंट किलिमेरो, तेस्मोरिरी और बुलर झील।
जो है जो राज्य में, इसमें बताना है कि राज्य बताना है जिसमें है जो रामसर साइट है, रामसर साइट है, उस राज्य का नाम बताना है। चलिए 19 का सी आ रहा है, 19 का नहीं, ये तो लद्दाख में ही है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी है ना, ये यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है कि नहीं है। पॉइंट के लिए मेरे है जो दोस्तों है जो, ये है जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये है जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो पूछ रहा है किस संघ राज क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है ये है जो तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए क्वेश्चन है जो घुमा दिया, क्वेश्चन है जो घुमा दिया, समझ गए, ये क्वेश्चन है जो घुमा दिया, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। चलिए भारत की नदियां के संदर्भ में, क्या है, कुछ ऑप्शंस क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? हाँ चलिए, भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघना की प्रमुख धारा बराक नदी मेघालय की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी समुद्र में प्रवाहित न होकर राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। पूथीमारी और मानस ब्रह्मपुत्रा के महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दो और तीन, बताइएगा। 20 का बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं नहीं यार, मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहे, क्या करेंगे आपको मोटिवेट हम करके फालतू का गज, और आपको झूठा दिलासा देने देने से क्या होगा बताइए, झूठा दिलासा देने से क्या होगा बताइए। आप सब क्वेश्चंस लिखे हैं, एवरेज लिखे हैं, आप एकदम है जो आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। 20 का डी आ रहा है, 20 का डी आ रहा है, 2 और 3, 2 और 3, बहुत बढ़िया। कौन से कथन सही है? देखिए गलत कहाँ है जो, क्या है जो दोस्तों, मेघना की प्रमुख धारा बराक नदी मेघालय नहीं, मेघालय के चलते है जो दोस्तों है जो, ये है क्या, मणिपुर, क्या है, मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला गलत, पहला गलत, और है दोस्तों 2 और 3 ऑप्शन है जो आपका सही है, 2 और 3 ऑप्शन है जो आपका सही है, तो डी है जो आपका सही आंसर होगा, डी है जो सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए 20 तक ही रहने देते हैं, बाकी है जो कल हम जो करेंगे, और अभी है जो मेंस का कुछ पार्ट है उसको है जो करवाने का प्रयास करेंगे। ये मेंस का जो क्वेश्चंस है आपको कैसे करना है, आप हमारे साथ जुड़िए, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़िए, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप हमारे साथ है जो जुड़िए। क्लास 8 है, 7 क्लास हो चुके हैं, 30 से 35 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, समझ गए, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। कॉन्टेक्ट नंबर है 9673258206, और दूसरा नंबर है 9594792049। आप है जो इस पे कांटेक्ट करके है जो जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज का इंपॉर्टेंट क्या था देख लीजिए। देखिए जेवर में लगेगी देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट। ऑलरेडी दोस्तों भारत सेमीकॉन इंडिया के माध्यम से भारत में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए है जो काम कर रही है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए तो 5 कंपनी ऑलरेडी है जो गुजरात और असम में है जो दोनों मिलाकर लगाया गया था, बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। और फोर्थ इंडस्ट्री के लिए, फोर्थ इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारे यहाँ जैसे जैसे जो दोस्तों तकनीक बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर का युग है जो उस तरह से बढ़ रहा है, इसलिए भारत है जो दोस्तों है जो 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट है जो लगाने का है जो फैसला है जो लिया है, समझ गए। और अब भारत पूरी तरह से चिप करता है आयात, क्या करता है, भारत है जो पूरी तरह से चिप का आयात करता है। पूरा है जो आपका इस आर्टिकल में बहुत सारे चीज है जो आपको मिल जाएंगे, और इसी आधारित से क्वेश्चंस बनाया गया है मेंस का कि सेमीकंडक्टर क्या है, 21वीं सदी तकनीक में इसके महत्व और प्रभाव पर भारत की नीति की चर्चा करें। भारत अभी हाल फिलहाल में सेमीकॉन इंडिया का है जो आयोजन किया था, और अभी फ्रांस भी गया था, तो वहां पर भी है जो सेमीकंडक्टर के लिए, या है जो ताइवान को लेकर या अमेरिका को लेकर वहां से है जो आयात पॉलिसी है जो दोस्तों जो डिसाइड किया है, तो इसके बारे में है जो आपको लिखना है मेंस में।
क्लियर। तो इस तरह से मेंस के 5 पॉइंट लिख के आप है जो हमारे पास भेजिए, और आपको इसमें है जो रिव्यू मिलेगा, मॉडल आंसर मिल जाएगा, मॉडल आंसर मिल जाएगा, और है जो दोस्तों है जो 1-to-1 कांटेक्ट भी है जो हम लोग कर लेंगे। तो आप इसी तरह से मेंस में रखेगा तो पीटी भी आपका इससे हो रहा है, दूसरा है कि मेंस भी आपका कंप्लीट हो रहा है, और तीसरा है जो इंटरव्यू भी आपका साथ में है जो कंप्लीट हो रहा है। और इसीलिए तो हम करें कि तीनों के लिए है जो आप हमारे साथ जुड़िए, 4001 रुपया है जो मात्र है जो आप हमारे साथ है जो इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए आगे है, देखिए देश के पहले बौद्ध सीजीआई बने जस्टिस बी.आर. गवई। अब है जो दोस्तों इससे क्वेश्चन क्या है बने, एक तो पीटी से रिलेटेड हो गया, के में है 52 में चीफ जस्टिस है। अब है जो दोस्तों इसकी प्रक्रिया क्या है, तो मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, कॉलेजियम पूछा था ना, अभी कॉलेजियम पूछा था ना, तो आप जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, आप कैसे है जो दोस्तों है जो क्वालिफाई कर पाएंगे, बताइएगा। है कि नहीं। तो देश भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है जो चर्चा करें, कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या कहता है आर्टिकल्स 217, 124 से जो भी है, आप है जो इसका यूज करके आप इस 5 पॉइंट है जो लिख सकते हैं। इसमें है जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी लिख दीजिए। तो आपको हम है जो नोट्स बनवा रहे हैं ताकि एग्जाम के समय आप एक नजर देखें और आपका सब पूरा हो जाए। क्लियर। चलिए आगे है, देखिए आज है जो भार्ग वास्त्र, ये है जो दोस्तों कैसे काम करता है, कैसे 64 से ज्यादा मिसाइल को एक साथ दागने में सक्षम है। तो भार्ग वास्त्र क्या है, इसके बारे में आपको पूरा हम आर्टिकल दे दिए हैं, कहीं से खोजने की जरूरत नहीं है। और इसी में से है जो दोस्तों है जो आपको लिखना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे है जो काम किया है इसके बारे में, और है जो कैसे टारगेट को सेट करता है और पहचानता है, कैसे मिसाइल दागता है और किस मोड में काम करता है, इसकी पूरी। तो भार्ग वास्त्र क्या है, इसके तकनीकी विशेषता की महत्व को बताइए। तो कहां से सबको है जो एक साथ जोड़ने का प्रयास किए हैं, सबको एक साथ जोड़ने का है जो प्रयास किए हैं। क्लियर। कमेंट कीजिए यस या नो, कैसा लग रहा है आपको, प्रोग्राम कैसा लग रहा है बताइएगा। आप कमेंट में लिखिए कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है, बताइएगा। आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, आप कमेंट में अपनी बात को रखिए, कैसा प्रोग्राम लग रहा है आपके लिए, बेहतरीन है कि नहीं है, जो ये बताइए। कमेंट में अपनी बात को रखिए। तो आपके लिए विशेष डिजाइन किया गया है ये, कि कोई भी क्वेश्चन है जो छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन है जो छूटे नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। सर मेन रिजल्ट से डर रहा हूं, कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जय श्री राम जी, आप डर क्यों रहे हैं, अब देखिएगा आपका है जो मेंस कॉल आएगा कि नहीं जी, समझ गए। देखिए अब है जो एआई नई राह बनाती नए दौर की तकनीक, एआई टेक डेवलपमेंट क्या है, यूपीआई, डीपीआई, इंडिया एआई मिशन, ईवी, ड्रोन जैसे क्षेत्र में ये है जो दोस्तों कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, और ड्रोन के रिलेटेड है जो कुछ नए डेटा आपके साथ है जो। हाँ प्रोग्राम बहुत बढ़िया है सर जी, इसीलिए तो बनाए हैं कि आपको किसी भी एंगल से है जो छूटे नहीं कोई चीज। तो दोस्तों जो ड्रोन का कुछ अब जो एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस को है जो इसमें आपके साथ है जो रखने का प्रयास किए हैं, और क्वेश्चंस बनाए हैं, तकनीकी कैसे आम जन को जीवन को आसान बना रहा है, उदाहरण दीजिए, समझ गए। तो ये सब चीज है जो यहाँ आपको मिलेगा मेरे भाई, आपको यही सब मिलेगा, एकदम प्रोग्राम है जो आपके लिए सटीक, और है जो सब तरह से है जो आपके लिए है जो काम करेगा। चलिए भारत को विकसित बनाने वाली योजना, मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए, उसकी उपलब्धि के बारे में है जो दोस्तों तरुण प्लस 20 लाख कर दिया है। अब उसके उपलब्धि के बारे में है जो आपके पास क्या है, डेटा है, आप इस डेटा से लिखिए, और क्वेश्चंस है मुद्रा योजना का 10 साल पूरे होने पर उपलब्धि की चर्चा कीजिए। सब तरह के क्वेश्चंस है जो आपको है जो रखने का प्रयास किए हैं। ठीक है आगे बढ़िए। अच्छा अभी जो देखिए देख लो, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे हैं आर्टिकल 200 और 201 के तहत, वो 14 प्रश्न पूछा गया है, उससे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको है जो पूरा यहाँ पर है जो दिखाई दे देगा, और वहां से क्वेश्चन है जो बना हुआ है, आप उस क्वेश्चन को है जो देख सकते हैं।
क्लियर, क्लियर है। चलिए, तो यह है जो आप हमारे साथ जुड़िएगा। देखिए, सिक्किम के 50 वर्ष पूरा हो गया, पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से एकता, शांति और समृद्धि का सफर। यह है जो टैग लाइन भी है जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेंस में लिखने में बहुत काम करेगा, मेंस लिखने में है जो बहुत काम करेगा मेरे भाई, समझ गए। तो है जो दोस्तों 50 वर्ष है जो दोस्तों है जो किसके, सिक्किम के है जो पूरा हो गए हैं। चलिए देखिए, बजट में, बिहार के बजट में पिंक बसों के लिए है जो बात की गई थी, पिंक टॉयलेट की महिलाओं के लिए बात की गई थी, और है दोस्तों है जो उसका जो उद्घाटन किया गया है। तो आपको इस पिक्टोरियल फॉर्म में मिलेगा, तो आप है जो आसानी से समझ सकते हैं पिंक बस की खासियत क्या है। सिर्फ महिलाओं के लिए होगी, 22 आरामदायक सीटें उपलब्ध होगी, जीपीएस ट्रैकिंग होगी, पैनिक बटन होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, फर्स्ट बॉक्स होगा, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग होगा, सीएनजी से। तो ये है जो पिंक बस की है जो क्या है सुविधाएं हैं, वो है जो बताया गया है। समझ गए। चलिए, जस्टिस सोमशेखर होंगे मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये है जो दोस्तों है जो अभी है जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो है जो आपके सामने है जो रखने का है जो प्रयास है जो किए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये है जो जुड़ने का तरीका है हमारे साथ। प्री मेंस इंटरव्यू भी साथ में, 4001 रुपया। मेंस 7 मई से है जो दोस्तों स्टार्ट हो गया है, डेली आंसर राइटिंग, और ये नंबर है, इस नंबर पर है जो आप है जो कांटेक्ट करके है जो जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज का सफर को है यहीं पर, और इंटरव्यू के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो अपना बायोडाटा जरूर सेंड कर दें, बायोडाटा सेंड कर दें। बायोडाटा से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको सेंड है जो किया जाएगा। बहुत लोगों ने सेंड किया है। अगर आप सिर्फ इंटरव्यू में जुड़ना चाहते हैं तो उसमें है जो आपका 1001 रुपया है जो उसमें है जो लगेगा। तो आज के सफर को है जो दोस्तों है जो हम यहीं खत्म करना चाहते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप क्वेरी है जो हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों है जो आज का सफर को यहीं तक, फिर है दोस्तों कल है जो कुछ नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप जुड़ना चाहते हैं तो आप है जो जल्दी से जो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।